सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला भगवान महात्मा बुद्ध के और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत को जोतने की क्या जरूरत है। क्यों हम मेहनत करें, क्यों हम अपने बैलों से मेहनत कराएं। 7 दिन तक घर में खाली बैठा रहा। बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चलाना ही ना भूल जाऊं, खेती करना ही ना भूल जाऊं। और 7 दिन में ऐसे बैठे बैठे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। 7 साल की तो बातें छोड़ दीजिए। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा, खेती करना तो नहीं भूलूंगा। यही सोचते सोचते वह खेत जोत रहा था। तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसे अनेकों बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी। इसीलिए किसान ऊपर आसमान में देखना छोड़ दिया था कि बदली हो रही है कि नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब बदलियों की ओर 1 मिनट भी नहीं देखता था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है या तू? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात सुन किसान ने कहा, बहना, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में खेती करना, इसलिए मैं खेत को जोत रहा हूं। बदली यह बात सुनकर चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? वह सोच में पड़ गई और सोचने लगी, कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं 7 सालों में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और यही सोचकर बरसने लगे। किसान खुश हुआ। जी हाँ मित्रों, हम जहाँ पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमें अपने मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से वो काम करते रहना चाहिए। फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, लेट लपेट अवश्य मिलेगा। अगर हम कहीं सर्विसें कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने समय से कर रहे हैं, तो एक न एक दिन हमें उसमें प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में ये ना सोचे आज हमें नुकसान हो रहा है तो हम इस बिजनेस को बंद कर दें। अरे आप दूसरा बिजनेस करने जाएंगे, उसमें भी आपको शुरुआत में नुकसान होगा। तो जब आप उस कर्म को बराबर करते रहेंगे तो उसमें आपको एक सीख मिलेगी और उसी सीख से आप अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे। जिस पे आप फेल हो उस पे आप दोबारा चर्चा करिए, सोचिए इस बिजनेस में हम कहाँ पे फेल हुए, हमें नुकसान क्यों हो रहा,
उससे संबंधित जहाँ से जानकारी हो सके आप जानकारी लीजिए और अपने काम में लगे रहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आपने जैसे देखा होगा थंबनेल में 30 मिनट खूब तेज चलने की क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप 30 मिनट चलने के फ़ायदे को जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, चलिए इसे हम समझते हैं। ये कब चलना है? सुबह के समय। जी हाँ मित्रों, आपको सुबह के समय चलना है, लेकिन चलने के पहले कुछ आपको अपने शरीर के बारे में ध्यान देना होगा। दोस्तों, हमें क्यों चलना है, क्यों तेज चलना है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, आप 2 पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ को आप बाउंड्री पूरा घेरा के उस बाउंड्री में एक पेड़ लगा दीजिए और एक पेड़ को दोस्तों आप खुले आसमान में लगा दीजिए। आप दोनों पेड़ में देखेंगे कौन सा पेड़ मजबूत होगा। शायद आपके मन में यही होगा जो खुले आसमान में है। जी हाँ मित्रों, जो आप बाउंड्री में लगाए हैं ना तो हवा का झोंका ले पाएगा और ना उसे उतने बढ़िया ढंग से प्रॉपर ढंग से धूप लगेगी, और जो बाहर आसमान में है उसके जड़ें मजबूत होगी क्योंकि उसमें हवा धूप सब कुछ लग रहा है। अब हवा जब एक बार इधर से चलती है एक बार उधर से चलती है तो जितने उस पेड़ में हवा लगेगी वो पेड़ इधर उधर झूलेगा, और जब जितने वो पेड़ इधर उधर झूलेगा तो दोस्तों उसकी जड़ें अंदर से मजबूत हो जाएंगी। और जो बाउंड्री में है दोस्तों उसमें हवा नहीं लगेगा। जब उसमें हवा नहीं लगेगी तो वो पेड़ ऐसे सीधा निकल जाएगा और जब वो बाउंड्री गिर जाएगी तो जैसे भी हवा लगेगा वो पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि उसके जड़ें मजबूत नहीं है, जड़ें मजबूती तक नहीं गई है, शुरू से वो कमजोर है। तो दोस्तों, हमें रोज सुबह 30 मिनट तेज कदमों से जरूर चलना चाहिए। कितना तेज चलना है, कैसे चलना है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको सुबह 5 बजे उठ ही जाना है, 5 बजे आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से। नहीं तो हमारा जो उठने का समय है वो 4 बजे का समय है। 4 बजे अगर आप उठते हैं दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो 4 से 5 बजे जब उठेंगे तो दोस्तों इस समय जो हवा चलती है वो कहा जाता है कि सीधे हवा ब्रह्मांड से चलती है। ये हवाएं एकदम शुद्ध होते हैं, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और ये ऑक्सीजन जो आपके शरीर में जाएगी तो शरीर आपका तरोताजा हो जाएगा। दूसरा, 5 बजे उठने के बाद आपको सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, वो भी बासी मुंह। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए नित्य क्रिया से। उसके बाद 5 बजे आप घर छोड़ ही दीजिए, नहीं 5 बजे तो 5:30 बजे तक आप घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ने के बाद अब आपको सबसे पहले दोस्तों मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कैसे? शुरू में आप थोड़ा स्लो चलेंगे, स्लो चलते चलते फिर आप अपने पैरों की कदम बढ़ाते जाएंगे, तेज करते, एकाएक तेज नहीं चलना है। तो इससे एकाएक अगर आप दौड़ लगा देंगे दोस्तों तो आपके पैर में खिंचाव आ सकता है, क्योंकि रात भर आप सोए हुए हैं, नसें आपके शरीर सुस्त हो गया है। तो आपको पहले स्लो चलना है। तो स्लो चलते 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 आधा किलोमीटर जैसे चलेंगे आप तेज बढ़ाते जाइए, तेज कदम बढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद आप गिनिए 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम जो आप कदम रख रहे हैं उसको गिनिए। 1 सेकंड में 1 कदम। अब 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 कदम आपके पड़ने चाहिए। जब इतना तेज करेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, और जितने हार्ट बीट तेज चलेगा दोस्तों उतने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे तेज हो गया तो आपके शरीर में गर्मी आती है। जैसे दोस्तों जब कोई काम आप कुछ देर तक करते हैं शरीर में गर्मी आती है तो आपको जोश आता है, तो और कदम थोड़ा सा तेज बढ़ा दीजिए। अब जो 1 सेकंड में 1 कदम रख रहे थे अब 2 सेकंड में 3 कदम कर दीजिए। 1 सेकंड में 3 कदम। अब इस हिसाब से जब चलेंगे तो दोस्तों बहुत तेज गर्मी आने लगेगी। अब इसी में थोड़ा सा दौड़ भी लगा दीजिए, फिर थोड़ा स्लो हो जाइए, फिर दौड़ लगा दीजिए। तो जब ऐसे करते हैं तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा।
नॉर्मल के हिसाब से आपका 100 गुना हार्ट तेज करेगा और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। और जितने तेज ब्लड फ्लो होगा दोस्तों, तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और उसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ है, गंदगी है, वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा। तो आपको कभी भी इसके संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों इतना देर कितनी दूर तक चलना है? आधे घंटे तक। आपका मॉर्निंग वॉक डेली आधे घंटे का होगा। अब इस आधे घंटे में जैसे हमने बताया, आधा किलोमीटर अभी आप फॉलो, आधा किलोमीटर के बाद आप 2 किलोमीटर खूब तेज, फिर 2 किलोमीटर के बाद आप 1 किलोमीटर और फास्ट, और लास्ट का जो होगा, लास्ट में आप अपने क्षमता के अनुसार किस उम्र में आप हैं, कैसे हैं, उस उम्र के हिसाब से आप थोड़ा सा दौड़ लगा देंगे। जब आप डेली करते हैं, डेली ऐसे करते हैं, तो दोस्तों जो कुछ आप दिन में मान लीजिए भूल बस कोई फैटी चीज खाए हैं, कुछ ऐसी चीजें खाए हैं जो आपको फैट ज्यादा शरीर में हो, तो पसीने के माध्यम से डेली ये गल जाएगा। और अगर आप किस उम्र में हैं, हर उम्र में ये कर सकते हैं। अगर आप 14-15 साल के हैं, वीडियो देख रहे हैं मित्रों, 14-15 साल के हैं, या कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को जो देख रहा है, आप किसी उम्र में है, आपके घर जो बच्चा है 10 साल प्लस है, 10 साल प्लस है, तो उसे अभी से ये आदत डलवा दीजिए। क्योंकि पहले के जमाने के जो बच्चे होते थे दोस्तों, वो क्या करते थे? वो खेलते थे। कब खेलते थे? जब वो 4 बजे स्कूल से आते थे, तो 4 बजे से 5-6 बजे तक 1.5-2 घंटा खेल लेते थे। वो शाम के समय सुबह खेल लेते थे, दिन में भी खेल लेते थे, और स्कूलों में भी एक्टिविटी होती रहती थी। लेकिन आज का जो समय हो गया, खेल वोल बंद हो गया है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं तो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। तो और आज के समय में ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तो जाकर के आपके पेट में चर्बियां इकट्ठा हो जा रही हैं और आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पाती, शरीर का उतना मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं बिना समय क्या हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है। ये सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं? आपका शरीर सुस्त है। तो आपके घर कोई बच्चा है तो उसे भी अपने साथ टहलाने का प्रयास करिए। 10 साल प्लस है, 12 साल, 13 साल, तो सब लोग एक साथ निकलिए, उसको अभी से आदत आप ही पकड़ा दीजिए। तो जो कुछ भी फैटी चीज खाएंगे, बेस्ट चीजें खाएंगे, वो चीजें दोस्तों बर्न हो जाएंगी, वो फैट जल जाएगा और आपके शरीर में हमेशा खून का दौड़ा होगा। तो दोस्तों जब अगर कोई 15 साल का बच्चा अभी से इस प्रक्रिया को अपना लेगा, आधे घंटे डेली तेज चलना और दौड़ लगाना, आधे घंटे में कितना कवर करना है ये भी जान लीजिए। आधे घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर कवर करना है, 5 से 6 किलोमीटर डेली, ये रूटीन बना लीजिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, अगर 15 साल के आप हैं मित्रों, या आपके घर में कोई बच्चा 14-15 साल का है, ये कर रहा है, तो गारंटी लीजिए उसे कितनी बीमारी नहीं होगी। ना तो कभी भविष्य में हार्ट अटैक होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो दोस्तों प्रोस्टेट, थायराइड और ब्लड प्रेशर, इस शुगर, ये जितनी भी बड़ी बीमारियां होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। क्योंकि आपके शरीर का एक्टिविटी बनी रहेगी और छोटी मोटी जो बीमारियां हो तो होगी नहीं, आपका शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि कितना देर चलना है, आधा घंटा, किस चाल से चलना है, आप ये भी जान गए। और इस आधे घंटे में आपको कवर भी करना है 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर। जब आप 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे तो आपको चलना ही पड़ेगा तेज, तेज चलना और डेली रूटीन में डेली करना है। इतने के लिए आप आधे घंटे का समय कितना भी कीमती हो, आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या दोस्तों आप बाहर हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ये आधे घंटे को आप कभी मिस मत करिए। इस आधे घंटे को अगर आप पूरे लाइफ में उतार लेते हैं तो आपके शरीर में ना तो कभी कमजोरी आएगी, आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। डेली रूटीन में हमें करना है। हाँ, कभी हो सकता है एक आध बार आप ना कर पाए, लेकिन प्रयास ये करिएगा जिस तरह से आप एक समय का खाना मिस नहीं करते हैं, उसी तरह से एक समय का मॉर्निंग वॉक भी मिस नहीं करेंगे। अब इसके कितने बेनिफिट हमने बता दिया। सबसे मोटा मोटा बेनिफिट, आपको ना तो शुगर होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो हार्ट अटैक आएगा, ना तो पैरालाइसिस से संबंधित कोई बीमारी होगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहेगा,
आपकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहेंगी, हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। ये सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, जितनी भी बड़ी बीमारी है। अब इतना आप करिए, इससे आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इससे हमें कमजोरी आएगी, कुछ नहीं आएगी। इसके स्थान पर आपके शरीर में अगर कमजोरी है तो कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर आप मोटे हैं तो मोटापा भी कम हो जाएगा। दोनों फायदे होंगे, मोटापा भी आपका कम हो जाएगा। दो फायदे होते हैं, पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। ये इसके ऑटोमेटिक फायदे हैं, इसके ऑटोमेटिक फायदे। तो दोस्तों आप तेज कदमों से रोज जरूर चलिएगा, और अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आपके पास अगर समय हो आधे घंटे से प्लस, तो कहीं पे भी वहीं बाग में, पार्क में बैठ करके कुछ मेडिटेशन भी कर लिया करिए, कुछ योगा भी कर लिया करिए। दो योगा अपने जीवन में जरूर करिएगा, एक अनुलोम विलोम और दूसरा दोस्तों कपालभाति। ये दो योगा 15-15 मिनट जरूर करिए। ये दोस्तों मैं अपने लाइफ में कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसे जब मैं 10 साल का था, क्या हाँ 10-11 साल, 8वें में था, 12 साल का रहा होगा, तब से मैं इसे कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ। मैं कभी भी अपने दौड़ को मिस नहीं करता हूँ, 6 से 7 किलोमीटर को कभी मिस नहीं करता हूं और हेल्थी हूं। आप भी इसे आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ 21 दिन आप करके देखिए, 21 दिन में ही आपके शरीर में अजीब सा बदलाव आएगा। 21 दिन में आपके शरीर में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज से, अभी से आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से अगले दिन रोज सुबह आप आधे घंटे का तेज मॉर्निंग वॉक जरूर करेंगे और फिर फायदे 30 दिन बाद आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने हित मित्रों के साथ शेयर करिए, वो भी डेली रूटीन में आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक शामिल करें। स्वस्थ व फिट रहें।